हाय गाइस, मैं सिल्वा दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एच डी साउंड में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि डीजे बेल्ट के बारे में। दोस्तों कितना भी बड़ा डीजे सेटअप हो या फिर कितना भी छोटा डीजे सेटअप हो, डीजे सेटअप के लिए एक कॉमन चीज़ लगती है, वो है डीजे बेल्ट। डीजे बेल्ट के बिना आपका डीजे सेटअप अधूरा रहता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डीजे के लिए कौन सा डीजे बेल्ट लेना चाहिए, कितना लंबा लेना चाहिए, डीजे बेल्ट को बांधते कैसे, डीजे बेल्ट को खोलते कैसे, और डीजे बेल्ट से जुड़ी सभी बातें जिसका आपके मन में क्वेश्चन हो। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके क्लिक कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात आती है कि डीजे बेल्ट कितनी क्वालिटी के आते हैं। तो हमारे पास डीजे बेल्ट यहाँ पे दो क्वालिटी के अवेलेबल है, लेकिन और एक क्वालिटी का डीजे बेल्ट रहता है, वो रहता है ब्लू कलर का। तो दोस्तों ये है ऑरेंज कलर का डीजे बेल्ट। इसकी क्वालिटी थोड़ी लो रहती है, लेकिन ये भी अच्छा है। और दूसरी क्वालिटी का आता है ये ब्लैक कलर का। इसकी क्वालिटी इससे अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक क्वालिटी का डीजे बेल्ट आता है जो कि ब्लू कलर का रहता है, उसकी भी क्वालिटी इस दोनों बेल्ट से भी बहुत अच्छी है। तो आप अपने हिसाब से कौन से भी क्वालिटी का डीजे बेल्ट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर का ही डीजे बेल्ट लीजिए। बात आती है दोस्तों बात आती है कि डीजे बेल्ट कितने लंबा लेना चाहिए या फिर कितने मीटर का लेना चाहिए। तो डीजे बेल्ट 10 मीटर में आता है, 15 मीटर में आता है और 20 मीटर में आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके डीजे के लिए आप कितने मीटर का डीजे बेल्ट लेते हैं। तो छोटा आपका डीजे सेटअप है तो आपको 10 मीटर भी चल सकता है, और उससे बड़ा या फिर 4 बेस 4 टॉप का डीजे सेटअप है तो आप 15 मीटर का डीजे बेल्ट लीजिए, वो अच्छा रहता है। और ब्लैक कलर में या फिर ब्लू कलर में ले सकते हैं। और इससे भी अगर आपका बड़ा डीजे सेटअप है जो कि 6 बेस का और 4 टॉप का होगा तो आप उसके लिए 20 मीटर का भी डीजे बेल्ट ले सकते हैं। तो ये हो गई डीजे बेल्ट की बात कि कितने मीटर का लेना चाहिए। और बात रही थी कि डीजे बेल्ट होता कैसा है। तो दोस्तों ये है हमारा डीजे बेल्ट, जो कि यहाँ पे एक पार्ट आता है इसका कि ये बेल्ट है और यहाँ पे इसका कैरी करने के लिए हुक रहता है। और दूसरा पार्ट आता है जो कि यहाँ पे इसको भी हुक है और यहाँ पे इसका हैंडल रहता है जहाँ से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा डीजे बेल्ट रहता है, यहाँ से हम डीजे बेल्ट को कैरी दोस्तों ये है डीजे बेल्ट की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसको हम आपको थ्योरी बताइए तो आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में आपको बांध कर दिखाते हैं कि डीजे बेल्ट को बांधते कैसे। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट में डीजे बेल्ट क्या आता है, ये बेल्ट और इसका हुक। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लगाना चाहिए। तो आपकी गाड़ी हो या फिर आपका ये ऐसा स्टैंडिंग डीजे सेटअप हो, यहाँ पे इसको इस हुक को ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से ये कभी भी निकल नहीं सकती और ये अच्छे से यहाँ से बैठ सके। तो ऐसे इसको लगाने के बाद बेल्ट को लेके जाना है और दूसरी छोर पे ऐसे फेंक देना है। लेकिन ऐसे फेंकते हो एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसे डीजे बेल्ट को ऐसे क्रॉस में नहीं जाना चाहिए। अगर क्रॉस में गया तो क्या होता है कि आपका डीजे बेल्ट उतनी अच्छी तरीके से टाइट नहीं हो पाता और थोड़ा लूज़ रहता है। तो कभी भी आप ऐसे डीजे बेल्ट को ऐसे लगाकर दूसरी छोर पे लगाते वक्त ऐसा सीधा रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, अब इसको लेके चलते हैं दूसरी छोर। तो दोस्तों दूसरी तरफ से इसको हम सीधे तरीके से ऐसे खींच के लेंगे, थोड़ा टाइट करके, क्योंकि लूज होने के बाद ज़्यादा टाइट नहीं आता है, तो थोड़ा टाइट रखेंगे। और इसको हम सीधा ऐसा बेल्ट सीधा रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्रॉस होने के बाद या फिर ऐसे मुड़ जाने के बाद उतना ज़्यादा हमारा डीजे बेल्ट टाइट नहीं आएगा। तो हम ऐसा इसको सीधा रखने के बाद इसको दूसरा छोर हम निकाल के रहेंगे। ये 15 मीटर का बेल्ट होने के कारण बहुत लंबा है, तो इसको हम पहले निकाल के लेंगे। ये आ गया इसका दूसरा छोर। मयूर हैंडल है, जो ये होता है इसका हैंडल जिससे कि हम डीजे बेल्ट टाइट करते हैं। ये जो इसका हुक है इसको हम इस तरीके से इसको बेस में फंसा देंगे, जो कि अगर हमारा स्टैंडिंग डीजे सेटअप है तो ऐसे फिट करेंगे, अगर हमारा गाड़ी के साथ है तो हम उसको एंगल में फिट करेंगे। तो इसको नीचे फिट करने के बाद इस हैंडल के अंदर से इसको डालकर ऐसे इधर खींच लेंगे पूरा। तो पहली बात तो इसको पूरा खींच लेना है।
दूसरी बात, इसको ऐसे सीधा रखना है और थोड़ा टाइट रखना है। और सिंपली इस हैंडल को हम अभी ऐसे नीचे ऊपर करेंगे और ये डीजे बेल्ट टाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा नीचे लेंगे, फिर बाद में ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे, बाद में ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे, बाद में ऊपर लेंगे। तो अभी ये इस तरीके से टाइट हो गया। इसको हम और भी ज़्यादा टाइट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। ऐसे इसको पूरा टाइट करने के बाद इसको लॉक कैसे करें, तो ये देखिए, आप इसको आप गिटार भी बजा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, तो इसको लॉक करने के बाद सिंपली इसको नीचे की तरफ ऐसे इसको खींचकर ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। ये आपको मैं क्लोज लुक में दिखा दूंगा कि यहाँ से कैसे लॉक हो जाता है। ये अब ये बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगा और ये लॉक हो गया। अब ये अगर आपको खोलना है तो इसको खोलेंगे कैसे, तो इसको सिंपली तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ पे छोटा हैंडल है, उसको आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और पूरा ऐसे ऊपर उठा के ऊपर रख देंगे, तो अब ये रिलीज़ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। तो कुछ आसान तरीके से मैंने आपको इस डीजे बेल्ट को कैसे बांधते हैं, कैसे खोलते हैं आपको बताया। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।